प्रदीप पांडे कोंडा गांव छत्तीसगढ़ से आए हैं। आपको एक ओवरी निकाली गई, एक ही ओवरी थी और आप एक बार धाम पे आई थी और 10 वर्ष बाद 10 वर्ष की गुड़िया है और पॉजिटिव रिजल्ट है आपका। तो राधा 10 साल की गुड़िया के बाद फिर से पॉजिटिव अभी आया? जी पंडित जी, अभी आया। कहीं दिखाए 10 साल में? बहुत दिखाए। इनका 10 साल से कहीं इलाज करा रहे थे आप? जी सर, इलाज ट्रीटमेंट बहुत चल रहा था लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा था कहीं भी। उसी बीच में डर्माइट सिस्ट हो गया था ओवरी में, तो उसका ऑपरेशन करवाया 2019 में और उसके बाद से चल ही रहा था ट्रीटमेंट लमसम में। IVF भी करवा चुके हैं और डॉक्टर लोग सब बोलते थे IVF कराओ, हो ही नहीं सकता, नहीं होगा। 3-4 IVF भी करवाए? जी। फिर IVF के लिए बोला? जी। तो यहाँ पे तो आपको एक ही बार आना पड़ा, फरवरी में आई थी? जी। कितने दिन लिया था पाउडर को? 2 महीना ली हूँ, 15-15 दिन, और इस महीने तो गुस्सा होके ली भी नहीं थी। 2 महीने में गुस्सा हो गई? कोई कोई बहनें तो 12 महीने तक ही नहीं हो रही है। मैं 8 साल में इतना ज़्यादा वो हुई हूँ महाराज जी कि मैं बता नहीं सकती हूँ, इसलिए जितना जल्दी आशीर्वाद दे दे महाराज, ऐसा सोच रही थी। पर मन से नहीं वो करी थी, बस उनसे लड़ाई लड़ रही थी कि आप सबको देते हो, मुझे क्यों नहीं देते हो, मैं क्या ऐसे पाप करी हूँ जो मेरी बेटियों को भाई एक नहीं दे सकते। क्या नाम है बेटा तेरा? प्रियांशी पांडे। और तेरा? परिधि पांडे। कितने भाव से सब भाई के लिए तरस रही है। क्यों नहीं आएगा? निश्चित आएगा। तैयारी करो, लेके आओ, मेरे से मिलवाओगी ना? पक्का? तो तैयारी करो, आ रहा है तुम्हारा भाई, प्रभु जरूर देंगे। और इसी दरबार में बच्चे के साथ फिर से आशीर्वाद होगा। क्या करते हो प्रदीप? मैं डॉक्टर हूँ सर, BMS हूँ। अच्छा, BMS हो? कहाँ पे ड्यूटी है? वहीं कोंडा गांव में है, मैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ। जी जी। और आप राधा? घर पे रहती हूँ। तो देखना, दूसरा संकल्प भी पूरा होगा। पहला तो हो ही गया, पॉजिटिव तो आ ही गया, लेकिन आना बच्चा ही है, आएगा। आप भैरवनाथ जी से बोलिए, लेके आना, मिलेंगे आपसे जल्दी। बोले सच्चे दरबार की। बहुत अच्छी बात है। राधा पांडे, प्रदीप पांडे कोंडा गांव छत्तीसगढ़ से आए हैं। इनकी तरफ से 1,11,000 रुपये भंडारे में सहयोग है। जोरदार से तालियां बजाएं इनके लिए। 2 लड़कियां हैं, अब लड़के का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। भगवान करे लाल धागे सरकार गुरुदेव का आशीर्वाद बने इन पे और लड़का ही आए। भगवान लाल धागे सरकार का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदा बना रहे। सिंह सासाराम बिहार से हैं। आपको सिस्ट बताए थे, ट्यूब ब्लॉक बताई थी, एक बार धाम पे आई थी, अभी 17 तारीख को आई थी मई में, और आपका 4 साल की गुड़िया के बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो आपको सिस्ट बता रहे थे रिपोर्ट? पहले बोली कि शिस्ट है, तो उसका दवा चला, कुछ दिन दवा चलाएं तो बोली फिर ना कि आपका ट्यूब ब्लॉक हो गया है। तो ट्यूब ब्लॉक बोली तो बोली कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो फिर उसका हम ऑपरेशन करवाएं, तो जब ऑपरेशन हुआ तो बोली कि एक ट्यूब सूख के सट गया है, उसको निकालना पड़ेगा। फिर बोली कि उसको हम निकालने में बाल की तरह पतला होता है कि हम निकाल नहीं पाए हैं। जो ट्यूब ब्लॉक था लेफ्ट वाला, उसको हम खोल दिए हैं कि जाओ 6 मंथ में अगर रुक जाएगा तो रुक जाएगा, नहीं तो फिर IVF करवाना। तब हम फिर काफ़ी कोशिश किए, नहीं हुआ, पूरा अपना पूजा पाठ सब कुछ कर रहे थे। तो फिर हम IVF का इनसे अपने हस्बैंड से बात करने लगे कि ना होगा तो हमको IVF करवा दीजिए। तो मेरी जो हमसे बड़ी दीदी है, तो वही इंस्टाग्राम पर वीडियो देखी तो मेरे पास भेजी उसका लिंक। हम देखने लगे, काफ़ी दिन देखें, 10-15 दिन, तो फिर हम दीपक जलाने लगे। फिर अपने हस्बैंड से बोले कि चलिए वहाँ, दीप बोले कि छोड़ो ना, घर पर ही दीपक जलाओ।
तो हम बोले कि ठीक है हम लगे हैं, क्योंकि आपका वीडियो में हम देखे थे कि आप बोले कि हस्बैंड अपने से ही कहेंगे कि हाँ तुमको हम धाम पर लेकर चलेंगे। तो हम बस वही दीपक अपना सुबह शाम इन्हीं में लीन हो गए। अपना जो भी मेरा कष्ट था, ताना था, सब अपना दुख गाते थे, रोते थे, कहते थे। और दीपक अपना सुबह शाम एक धूप, एक तिल का तेल का, एक घी का, 2 दीपक हम जलाते थे पर डे सुबह शाम। इन्हीं में एकदम हम लीन हो गए थे। सारा दिन वीडियो देखते थे, आरती गाते थे, अपना पूजा पाठ करते थे। फिर जब हम दिसंबर से ही कर रहे थे, तो दिसंबर से जब करते करते अभी नहीं आया अप्रैल तक, तो हम इनसे ही बोले ना कि चलो हम तुमको धाम पर लेकर चलेंगे, इतना तुम वीडियो देख रही हो तो चलो धाम पर ले चलेंगे। तो फिर हम टिकट करवाएं, हम आए तो यहाँ से आहार लेकर गए। तो हम जब आहार लेकर निकल रहे थे तो हम यही बोले कि जैसे सब लोग को बिना घर बैठे पॉजिटिव हो जा रहा है बिना दवा के, जब हम इतना इसमें लीन हैं तो हमको भी बिना दवा के ही पॉजिटिव आना चाहिए। हम दवा लेकर जा रहे हैं और सारा दवा का पैसा हम यहाँ दान में देंगे। मेरा बिना दवा के ही पॉजिटिव आया है। अच्छा, बिना दवा के आ गया? हम दवा नहीं खाए हैं। लेके गई थी और ऐसे ही बोल के गई थी इसको खाओ ही ना? हम गेट से यही कहकर निकले हैं। और मेरा गए तो 29 तारीख को हम चेक किए तो पॉजिटिव आया, फिर 5 तारीख को भी किए और फिर यहाँ भी आकर किए। बिल्कुल, बहुत अद्भुत बात है। देखिए आपके संकल्प में कितनी ताकत है। आपने जिद करके प्रभु से बिना दवा के पॉजिटिव रिजल्ट, क्लियर लाइन है, देखो अद्भुत आशीर्वाद है। तो बिल्कुल, क्या नाम है बेटा? सौम्या। अच्छा, तो भैया के लिए आए हो? चलो जरूर पूरा हो आपका संकल्प, बच्चे के साथ आना। गुरुजी हमको बहुत ताना मिला है, बस घर के हम इकलौती बहू हूँ, लेकिन हमको बहुत ताना मिला है। बहुत अपने 4 साल में हम बहुत कष्ट झेले हैं, लेकिन हमको यकीन नहीं था कि अब हम दूसरा माँ बन पाएंगे, मेरा बेटा भी होगा। और एक ज्योतिष के पास हाथ दिखाए तो वो बोले हैं कि तुम्हारा बेटा कभी नहीं होगा, अगर बेटा होगा भी ना तो 8-9 मंथ, 7-8-9 चढ़ते चढ़ते वो फिर खराब हो जाएगा। लड़की रहेगी तो होगा, लड़का रहेगा तो नहीं होगा। तब से हम एकदम टूट गए थे गुरुजी, एकदम टूट गए थे। हमको विश्वास नहीं था कि अब हमको कभी भी होगा। अच्छा, ज्योतिष ने ऐसा बोला? हाँ, ज्योतिष हम हाथ दिखाएं तो ज्योतिष ऐसा ही बात हमको बोला था, तो हम विश्वास एकदम छोड़ दिए थे। लेकिन जब से आपका वीडियो देखें, आरती करने लगे, तब से हमको एकदम यकीन होगा मेरा होगा, बस यही मन में बैठाए थे। और मेरे हस्बैंड का भी सम्मति था कि तुम्हारा होगा, जब वहाँ से तुम आई हो तो होगा ही होगा। बिल्कुल होगा, लेके आना बच्चे को, मिलेंगे। बिल्कुल सोचो ही मत कि ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला, सब अच्छा होगा और बच्चे के साथ मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। रुस्बू रणजीत प्रसाद, मुंबई महाराष्ट्र से। आपको हार्मोन अनबैलेंस, अंडे से नहीं बनते, 10 मार्च से आपने आरती दीपक किए, आपको घर बैठे ही पॉजिटिव रिजल्ट आया 3 साल बाद। तो कब से दीपक जलाए? 9 मार्च से मैं दीपक आरती कर रही थी। मेरी ननद ने भेजी थी, 7 मार्च को भेजी थी, डीएनसी के 10 दिन के बाद। तो मैं एक पहला दिन देखी तो मुझे लगा कि फ्रॉड करके है। फिर दूसरा दिन मैं पूरे दोपहर देखी वीडियो को। फिर वही 9 मार्च से मैं आरती दोनों टाइम दीपक पूरे दिन वीडियो देखना चालू कर दी। फिर तो बच्चा कितने दिन का हो गया? मंथ भी नहीं लगा, 10 पहले ही पॉजिटिव दिखा रहा है? पहले ही पॉजिटिव, यहीं पे चेक किए। संकल्प किए थे कि हम यहीं पे आके चेक करेंगे और वहाँ पे लग रहा था कि पॉजिटिव हो सकता है, बट ये संकल्प ली थी कि हम धाम पे ही चेक करेंगे, उसके बाद ही। क्या करते हो रंजीत? मैं मैनेजर हूँ एक प्राइवेट कंपनी में। और आप रुस्बू? मैं घर पे ही ब्यूटिशियन का काम करती। चलो, संकल्प बच्चे को यहाँ पे आशीर्वाद दिलाने का होना चाहिए और ज़रूर पूरा होगा। कमलेश सीतामढ़ी बिहार से है। आपको यूट्रस में गांठ बताई थी, पीरियड दवा लेने पर ही आते हैं, 3 बार डीएनसी भी हो चुकी है। आप एक ही बार आई थी धाम पर और 4 साल बाद आपको आशीर्वाद हुआ है। तो कविता, ये 3 टाइम पाउडर दिया था आपको, कितने दिन लिया? बाबा हम यहाँ पे नवंबर में आए थे। कब आए थे?
27 सितंबर को आए थे, तो यहाँ पे मेरा यहीं पे पीरियड आ गया था। तो उसके बाद 10 दिन तक पीरियड रहा था। फिर उसके घर जाने के बाद हम दवा लिए। फिर उसके बाद से मेरा 6 महीना तक पीरियड चालू ही था, 6 महीना तक रेगुलर चालू था। फिर हम दवा करवाए, दवा लेकर फिर बंद किए पीरियड का। तब से पीरियड ही नहीं आया। तब से आरती दीपक करते थे, ऐसे ही पॉजिटिव आ गया। फिर दवा नहीं लिए? नहीं लिए दवा 1 महीना के वापस लेके आए। दवा लिए थे यहाँ से ना, तो मेरा 6 महीना तक पीरियड ही चालू था, बंद ही नहीं हो रहा था। 6 महीना तक चालू था। फिर बंद किए तो पॉजिटिव? बंद किए, फिर उसके बाद 4 फरवरी को पीरियड आया। उसके बाद से नहीं आया। उसके बाद से चेक करते थे तो नहीं आया किट में। फिर डॉक्टर के पास गए पीरियड का दवा लाने के लिए, तो 15 दिन के दवा दिए, इससे पीरियड आ जाएगा, तो उससे भी नहीं आया। फिर उसके बाद बोला है आना 15 दिन बाद। तो फिर गए थे तो बोला पॉजिटिव है। दीपक जला रही थी? सुबह शाम 3 टाइम दीपक जलाती हूँ बाबा। 5वां साल शादी के चल रहा है बाबा। थक चुकी हूँ दवा कराते कराते। 5वां साल चल रहा है। यहाँ से जाने के बाद मेरा 2 लाख रुपया लग गया पीरियड बंद करने में, लेकिन नहीं हुआ। 5-6 महीना बाद ही पीरियड बंद। वो इसलिए नहीं हुआ कि तुम्हारे गांठें थी, वो बाहर हो गई सब। प्रभु की कृपा है। उल्टा करके भी सुल्टा कर दिया ना, कृपा हो गई। बाबा के पास गए थे, माथा में से पेट में से इतने बड़े बड़े सुई निकाले थे। बोले थे क्या तुम्हारा कोंख बंदी है, तुम्हारा पीरियड का कपड़ा किसी ने लेके जला दिया है, तुम्हारा पेट में से सुई कैसे निकाल देते थे बाबा? पड़वाला जाने 2 इतने बड़े बड़े सुई निकाले थे। मैं बोले थे नहीं होगा बच्चा, कोंख बंदी है। और पीरियड का कपड़ा भी किसी ने चुरा के किसी और का कोंख दे दिया है। जो ससुराल में, मायके में, मत रहो, मैं अपना बहन के पास रहती हूँ बाबा। तुमने मान लिया तुम्हारे पेट से ही निकली सुई? पता ना, हम तो माने थे जो पेट से ही निकले थे। 5 साल शादी के हो गए, 6-7 लाख रुपया लगा चुके हैं इतना दिन। वो सुई निकालने वाले कितने लेते हैं पैसे? वो 10,000 लिए थे। अच्छा, 10,000। एक सुई के या 2 सुई के? 2 सुई के 10,000 लिए थे। नहीं, सब मिला के 20,000 रुपया लग गए थे। पूरा वो बनवाए थे, क्या बोलता है, पूरा घर नहीं होता है वो वाला, सब बनवा के। घर को भी बांध देते? सब घर के बांधे थे। बोले थे नेगेटिव ऊर्जा है, ये है वो है। बाबा मैं सपना में डेली एक ही महिला के देखती हूँ। 4-5 जब से शादी हुआ ना, तब से एक बार बच्चा लगा था, 2 महीना बाद खराब हो गया। तब से मैं एक ही महिला के सपना में देखती हूँ। सपना में देखती हूँ पीरियड आ जाता है, तब से यही परेशान हूँ। अपना दरबार का दीपक जलता है ना, पूजा आरती होती है, महिला कुछ नहीं कर सकेगी, उसे मत डरो, वो कुछ नहीं कर सकती। सब लोग बोलते हैं ससुराल में मत जाओ, बच्चा खराब हो जाएगा, मायके में मत जाओ। रेस्ट करो बच्चे को लेकर। फिर सूरजपुर छत्तीसगढ़ से है। आपको स्पर्म काउंट 5 मिलियन ही आते थे, एक ही बार धाम पे आए, 4 वर्ष बाद पॉजिटिव। तो क्या कमलेश पहली बार आया? जी सर, दिसंबर में आए थे एक बार, और अभी रिजल्ट आने के बाद दूसरी बार आया। तो क्या रिजल्ट पहली बार आया? जी पहली बार आई है। 4 साल में? जी, एक बार मिस कैरेज हुआ था। चलो बहुत बहुत बधाई आप दोनों को, बच्चे के साथ फिर से आना।